तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में, उसमें हमने प्रॉफिट लॉस का पूरा बेसिक जान लिया था, ठीक है। और हमारा जो परसेंटेज टॉपिक था उसको भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था हमारी तरफ से। और आप फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो या फिर रेलवे कर रहे हो या ऑल स्टेट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो वो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। बस आपको प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे मैं परसेंटेज टॉपिक कराया तो प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। तो बिना फालतू की बात तो करेंगे नहीं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज का प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी टाइप नंबर है फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में ही मैं इसका पूरा बेसिक आपको करा दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप करेंगे, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। और आप जानते ही हो, मैं पहले बेसिक कराता हूँ, बेसिक के बाद में उसका फॉर्मेट समझाता हूँ, फॉर्मेट समझाने के बाद ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, फिर बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा और तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हो तो ए ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। तो ये किसका पूछना चाह रहा है कि ए ने वो वस्तु स्टार्टिंग में कितने रुपए में खरीदी थी और सी को कितने में मिली वो लास्ट में जाके 225 रुपए की सी को वो मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे से कहना चाह रहा है। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। जितने फॉर्मेट बनते हैं, एक दो तीन जो भी है वो सब मैं आपको बता देता हूँ, फिर बात करेंगे वापस क्वेश्चन पे आके हम। वॉइस तो सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, क्लियर आ रही है। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से खुद से बनाऊंगा, फिर उससे मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस तरीके से हमारे को क्वेश्चन करना है। मैं यदि यहाँ पे मान लेता हूँ, उसी तरीके का एक क्वेश्चन बना लेता हूँ कि ए है, ए बी को किसी वस्तु को कितने परसेंट पे लाभ पे दे दे। यदि 20% लाभ पे ये देता है, 20% लाभ पे किसको देता है? बी को देता है। और बी सी को 10% के लाभ पे कोई वस्तु देता है। और सी को वो वस्तु कितने में पड़ती है? सी को वो वस्तु पड़ जाती है, ये मान लीजिए कि 264 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका आइडियली जो भी आप मान सकते हो वो मान सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर सी को कितने रुपए में बेचा, लास्ट में सी को कितने रुपए की पड़ी है? 264 रुपए की ये वस्तु पड़ी। तो ए ने कोई वस्तु खरीदी, उसको 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने सी को बेचा 10% लाभ कमा के, और सी ने उस वस्तु को लास्ट कितने रुपए दिए? 264 रुपए दिए। तो बताइए कि एन ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। आंसर मेरे को चाहिए ए का। ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी, ये हमारे से क्वेश्चन करना चाहता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके फॉर्मेट किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कितना टाइप में कर सकते हैं। देखिए, एक तो हम इसको सीधा तरीके से कर सकते हैं कि एन ने कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपए की है, एन ने उस पर 20% लाभ कमाया और बी को वो कितने में दे दिया? 20% लाभ कमा के। क्या 100 पे इसने 20% लाभ कमाया, तो ये कितने की हो जाएगी बी के लिए? ये बी के लिए हो जाएगी 120 की। एक की वस्तु थी 100 रुपए की, बी बी को जब ये दिया तो कितना लाभ कमाया? 20 रुपए का लाभ कमाया। क्योंकि 20% 100 का मैं 20% निकालता हूं तो कितना हो जाता है तुम्हारा? 20 हो जाता है। आगे चलते हैं, बी ने इसी वस्तु को सी को बेचा और 10% लाभ पे बेच दिया। यदि इसका मैं 10% निकालता हूं तो कितना आ जाता है तुम्हारा? क्या 12 आ जाएगा यहाँ पे? ये 120 का 10% निकालूंगा, क्या तुम्हारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 200 से डबल जीरो तुम्हारा ये कट जाएगा, 12 तुम्हारे यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसमें यदि मैं 12 जोड़ता हूं तो क्या कितना हो जाएगा तुम्हारा? 132 हो जाएगा। तो सी के लिए कितनी पड़ी? 132 की हो जाएगी, ठीक है। यदि इसमें मैं 12 जोड़ देता हूँ, ये ए का हुआ, ये बी का हुआ और ये सी का हुआ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? यदि आपको यहाँ तक सबको क्लियर है तो सी को कितने में पड़ी वो वस्तु? 264 की पड़ी। तो सी को 264 में पड़ी, तो एक बात बताइए, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या थी? 132 थी। 132 की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं? 264 मान सकते हैं। 264 मान सकते हैं। तो बताइए एक की वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू क्या है कि ए ने कितने में खरीदी होगी वो वस्तु? ए ने 100 रुपए में खरीदी। तो एक बात बताइए, इसको मैं जब हल कर लूंगा, कि एक की वो प्राइस आ जाएगी जितने में वो खरीदा होगा, यानी कि उसकी क्या आ जाएगी? ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी।
तो क्या कितनी बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। 2 बार हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ₹200 हो जाएगा। तो ए ने वो वस्तु ₹200 में खरीदी होगी। ये वैल्यू है तुम्हारी रेट ऑफ परसेंट में, और ये वैल्यू है तुम्हारी जिसमें इसमें इंक्रीज किया, और ये तुम्हारे रुपए में है। रुपए में निकल के कितनी आई इसकी, ₹200 आई, और वैल्यू में यानी रेट ऑफ परसेंट में कितनी थी उसके पास, ₹100 में थी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम इसको रेट ऑफ परसेंट में देख सकते हैं। एक तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट यदि हम इसको करना चाहें, एक मैं आपको परसेंटेज में भी बताया था कि रेटो मतलब उसमें क्या बताया था, रेशो मेथड में आपको बताया था, ठीक है। जो रेशो मेथड है तुम्हारा, रेशो मेथड में मैं आपको बताया था कि रेशो मेथड को कैसे कर सकते हैं। रेशो मेथड को हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% को फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख सकता हूँ, 20% को मैं क्या 1/5 लिख सकता हूँ, और 10% को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। जब हम इसको करेंगे तो एक को ए ने बी को कितने में दिया, 20% लाभ में दिया। लाभ करेंगे तो क्या इसमें बढ़ा देंगे, और हानि होगी तो क्या 1/5 में से घटा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ए अनुपात बी, ठीक है। रेशो फॉर्मेट क्या होता है, ए अनुपात बी। ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है यहाँ पे, 5 है। लाभ हुआ तो 1 बढ़ा, तो 5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 6 हो जाता है। और बी ने सी को दिया कितने परसेंट लाभ पे, 10% लाभ पे दिया। तो जब इसका 10% लाभ होएगा तो 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो बी ने किसको दिया, सी को दिया। बी ने सी को दिया 10% लाभ पे, 10 इसकी खुद की वैल्यू थी, और 10% लाभ पे दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 हो जाएगा। अब आप निकाल लीजिए किसका पूछ रहा है, ए का पूछना चाह रहा है। ए का कॉस्ट प्राइस ये पूछना चाह रहा है कि ए ने कितने रुपए में खरीदी, पर सी को वो कितने में पड़ी थी, 264 की वो वस्तु पड़ी थी। तो क्या मैं यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, कितना आ जाएगा दोस्त। यदि आपको जब भी यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, बी यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्त, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है आपको क्या कर लेना है, इस 10 को 5 से गुणा कर लेना है, और इस 10 को 6 से गुणा कर लेना है, लास्ट को लास्ट से गुणा कर लेना है। तुम्हारे ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। पर मैं अभी यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे को चाहिए किसकी वैल्यू, ए और सी की चाहिए। क्या बी से बी मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, ऐसे मैं काट सकता हूं, तो यहाँ पे सीधा मैं ए अनुपात सी की वैल्यू निकाल सकता हूं यदि आप चाहो तो। और हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपको बी की वैल्यू पूछता है तो तीनों वैल्यू निकाल लीजिए। फिर यदि बी की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा तो हमारे को बी की वैल्यू निकालने की क्या जरूरत। तो हमारे को बी की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा तो बी की वैल्यू क्यों निकाले हम, तो बी की वैल्यू नहीं निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार तो तीनों ही वैल्यू मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 50 अनुपात कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 अनुपात कितना हो जाएगा तुम्हारा, 66 हो जाएगा, ठीक है। ये तो तीनों की वैल्यू आ गई, ए बी सी की आ गई, पर हमारे को किसकी चाहिए, ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए और सी की वैल्यू करूंगा कि इन दोनों को गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 66 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी का कितना मान आ रहा था, मतलब कितने रुपए आ रहे थे, 264 आ रहा था। किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की 66 की वैल्यू हो जाएगी। यदि 66 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है, 264 आ रही है। 66 की वैल्यू 264 आ रही है, निकालना किसकी है, हमारे को ए की वैल्यू निकालनी है। इंटू 50 कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। यदि 50 करता हूँ तो कितना आ रहा था हमारे यहाँ पे, 200 आ रहा था। क्या ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, 4 बार हो जाएगा इससे। इससे कितनी बार हो जाएगा दोस्त, 4 बार हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 रुपये निकल के आ जाएंगे। क्या आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो। दोनों ही तरीके मैं आपको बता दिया। एक तरीका और है हमारे पास, उसे तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वही तरीका एक ऐसा है कि वो एकदम से बिल्कुल बेसिक है। बेसिक क्या है, मतलब जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हमारे को उसको करना है। जैसे कि बात कर लूं मैं यहाँ पे, बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ए ने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, कोई वस्तु खरीदी, उसे मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। इसकी क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। जिसकी प्राइस वो निकालना चाहता है उसे हमारे को क्या मानना है, एक्स मानना है। ये क्या बोल रहा है कि ए की कॉस्ट प्राइस 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 बताइए, यानी कि सीपी बताइए।
सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। फर्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से क्लियर करके आया हूँ। सीपी, एसपी, पीएल, डी, एमआरपी जो सब है उन सबको मैं फर्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दिया था। अब मैं ये सब बार-बार नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर बार-बार बताता हूँ तो क्लास में हमारा सिलेबस नहीं होगा तो फिर आप भी जानते हो कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो इसकी क्या पूछना चाह रहा है? ये कॉस्ट प्राइस पूछना चाह रहा है। जिसकी प्राइस वो पूछना चाहता है उससे आप क्या मान लिया करो? एक्स मान लिया करो। ठीक है? अब ये कह रहा है कि 20% का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया कि इसमें से 100 वैल्यू किसकी है? तुम्हारी इसकी है। 100 वैल्यू किसकी है? एक्स की है। एक्स अपने आप में क्या है? 100 है। 100 में 20% का लाभ कमाया तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये 120 हो जाएगा 20% से। दूसरा कह रहा है कि बी से बी ने सी को कितने में दिया? 10% के लाभ में दिया। तो बी की वैल्यू अपने आप में क्या है? 100 है। 10% में लाभ में दिया तो क्या 110 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? 110 हो जाएगा। किसको दिया? सी को दिया। सी को कितने में दिया? 264 में दिया। कि सी को 110 की पड़ी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरा निकल के यहाँ पे बी की वैल्यू ये है तो सी की वैल्यू ये है। तो सी को कितने में पड़ी वो दोस्त? लास्ट में जाके सी को पड़ी वो 264 की पड़ी। सी को कितने में पड़ी? 264 की पड़ी। एक्स का मान निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का मान जब आप निकाल लेते हो आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि हम इसे हल करते हैं आगे। जीरो से जीरो हम यहाँ पे काट सकते हैं और जीरो से जीरो भी हम यहाँ पे काट सकते हैं। और भी हम क्या काट सकते हैं इसे? बारह दूना 24 होता है, दो बच रहा है, दो ही हो जाएगा। क्या मैं 12 से इसे काट सकता हूँ दो बार? बारह दूना 24 हो गया, फिर दो बच रहा है, फिर दो बार ही हो जाएगा। 11 से कितनी बार हो जाएगा दोस्त? दो बार हो जाएगा। तो जीरो तुम्हारे यहाँ पे है, ऊपर 100 चला जाएगा। क्या एक्स का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा? 200 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्त तुम्हारा यहाँ पे? 200 आ जाएगा। कि क्लियर है सबको तीनों भी फॉर्मेट? तो हम इस तरीके से इस टाइप में जो भी क्वेश्चन है सभी को हम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई सा भी फॉर्मेट लगा लेना, एक भी फॉर्मेट आपका यहाँ पे फेल नहीं होगा। पर मैं ये तीनों फॉर्मेट बताए हूँ उसका भी कुछ कारण है। यदि मैं यहाँ पे एक ही फॉर्मेट बता के निकल जाता आगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती थी। दिक्कत ऐसे हो सकती थी यदि हमारे पास यदि सीधी फॉर्मेट में वैल्यू आ रही है, जैसे कि 20% आ रही है, यहाँ पे 10% आ रही है, तो हम उसे रेशो फॉर्मेट से कर सकते हैं जो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और जब हम यदि यहाँ पे 33.33% आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे? तो उसे भी हम रेशो फॉर्मेट से करेंगे। और यदि सीधी वैल्यू आ जाती है, सॉरी मैं जब पहले बताया था, सीधी वैल्यू आ जाती है तो हम उसको इसी फॉर्मेट में रख देंगे तो हमारे वैल्यू सीधी निकल के आ जाएगी। यदि यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट तुम्हारी कुछ फ्रैक्शन में आती है और हम उसका सीधा फॉर्मेट नहीं निकाल सकते कि जहाँ पे 33.33% है, ठीक है? 33.33% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ। तो इसका फॉर्मेट हमारे को पता है कि 33.33 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। तो वो उस टाइम पे हमारे लिए कौन सा फॉर्मेट इजी होगा? रेशियो फॉर्मेट इजी होगा। और जब इस तरीके की वैल्यू आती है तो उस टाइम पे हमारे लिए कौन सा फॉर्मेट इजी होगा? ये वाला फॉर्मेट इजी होगा। और एक फॉर्मेट और बताया था मैं आपको, ये वाला फॉर्मेट बताया था। इसमें भी यदि आपको ऐसे दे दे जिसका फ्रैक्शन भी नहीं बन पाए, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर लूं कि 7/1 कितना परसेंट? 20, ऐसे कर लो, ठीक है? 7/1 20% है तो इसका रेट ऑफ परसेंट आपके आपसे यदि ये फ्रैक्शन में चेंज, आप इसे फ्रैक्शन में चेंज तो कर सकते हो, पर वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। जैसे कि 89%, ठीक है? ऐसे आ गया। 89% की क्या होती है तुम्हारे को? यहाँ पे हानि होती है। 100 में से 11% क्या हानि होती है? कि 11 का फ्रैक्शन तुम बना सकते हो। जब फ्रैक्शन नहीं बना सकते हो तो इस तरीके के जब 11% की हानि होती है, 100 में से 11% हानि करूंगा, 89% यहाँ पे आ जाएगा। तो उस टाइम पे हम इस वाले फॉर्मेट को यूज कर लेंगे। क्या समझ गए मेरी बात को? किस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और पढ़िए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एन ने किसी वस्तु को बी,
ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हो तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। क्या मैं यहाँ पे तीनों ही फॉर्मेट से आपको समझा देता हूँ, एक बार एक दो क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर मैं वो फॉर्मेट यूज करूंगा जिससे हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ही फॉर्मेट में एक दो क्वेश्चन में अप्लाई कर लूंगा, उसके बाद में सीधा चलूंगा कौन से फॉर्मेट कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट हमारे को लगाना है। ठीक है, जिससे कि आपको वो क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ हमारे को ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे सीधा करना है। जैसे कि ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा किसी वस्तु को। ठीक है, वस्तु को मैंने माना एक्स माना और इसमें 20% का लाभ हुआ तो कितने का हो जाएगा, ये 100 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 हो जाएगा। ठीक है, 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बेच बेच दिया था, तब बी ने सी को कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 25% लाभ पे बेचा था। कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 100 से कितना हो गया हमारा 125 हो गया। कितना हो गया दोस्त 125 हो गया। अब लास्ट में जो सी है, सी को कितने में पड़ी वो वस्तु 225 की पड़ी। सी को कितने में पड़ी दोस्तों 225 की वो वस्तु पड़ी। तो बताइए एन ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी, एन ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी ये बताइए। तो क्या हम इसको इस तरीके से एक्स का मान निकाल लेंगे तो क्या को खरीदी हुई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जो वैल्यू हमारे को निकालनी है हमारे को उसको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। क्या हम इसको काट सकते हैं, 0 से 0 हमारा हो जाएगा और 25 से ये 4 बार हो जाएगा, 25 से कितने बार हो जाएगा 5 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहाँ पे कितना है तुम्हारा 40 है और ये कितना हो जाएगा बार पंजो 60 हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, 60 है तो ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा 3 बार हो जाएगा और ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा 2 बार हो जाएगा। ये 3 से अब इसे काट सकता हूँ मैं। हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए x बराबर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 225 इंटू 40 बाई ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बार पंजो 60। तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 3 बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 20 से 20 3 से कितनी बार हो जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा। 7 से 21 होता है तुम्हारा, एक बचा और 3 पंजो 15 हो जाता है तुम्हारा। कितना आ जाएगा दोस्त तुम्हारे यहाँ पे 150 आ जाएगा क्या। तो ये क्या हो जाएगा, जो इन एक को वो वस्तु कितने में पड़ी दोस्तों यहाँ पे 150 रुपए की तुम्हारी वो वस्तु पड़ी। किसको पड़ी, एक को वो क्रय मूल्य उसको पड़ा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, आगे दूसरा फॉर्मेट हम करते हैं, रेशियो फॉर्मेट से करना चाहेंगे। 20% को क्या लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ और 25% को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ। ये मैं परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था आपको कि हम इन वैल्यूओं को किस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जा सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको इस चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। देखिए रेशियो फॉर्मेट यानी रेशियो मेथड से हम यहाँ पे करेंगे। रेशियो मेथड से करेंगे 25% यानी 20% का लाभ होता है किसे, ए को। 20% का लाभ होगा तो किसको बेचेगा, वो बी को बेचेगा। कितना लाभ हुआ 20% हुआ, 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या यहाँ पे कितना है, सॉरी 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा और कितना हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। दूसरी बात कह रहा है बी ने सी को, बी ने सी को कितने परसेंट लाभ पे बेचा 25% लाभ पे बेचा। कि 4 से 5 हो जाएगा यहाँ पे, 4 से 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लाभ होएगा तो बढ़ेगा और हानि होगी तो क्या होएगा वो घटेगा। ठीक है, जब इसको इस तरीके से कर लेते हैं, हमारे को बी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए और सी की क्या चाहिए हमारे को वैल्यू चाहिए। क्या ए और सी को सीधा मल्टीपल कर सकते हैं, 20 ये हो जाएगा तुम्हारा और कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 हो जाएगा। क्या 0 से 0 यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों तुम्हारा 2:3 यहाँ पे आ जाएगा। थ्री की वैल्यू क्या है तुम्हारी, सी की वैल्यू तुम्हारे को दे रखा है 225, 3 की वैल्यू है तुम्हारी 225। वैल्यू किसकी चाहिए, एक की चाहिए, 2 से गुणा कर दूंगा कि 3 से कितनी बार हो जाएगा 75 बार हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 150 रुपये आ जाएगा। क्या ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी 150 रुपये में वो वस्तु खरीदी हो। ये क्लियर है आपको ये सब चीज। आगे की बात करते हैं, दूसरा फॉर्मेट भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तीसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट हमारा कौन सा था, तीसरा फॉर्मेट था हमारा ए बी और सी है।
ठीक है, ए ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, 100 रुपए में क्या किया उसने खरीदा और उसमें 20% का लाभ हुआ, तो कितने की हो जाएगी? 120 की हो जाएगी। जब बी ने उसे सी को बेचा तो कितने परसेंट लाभ पे बेचा? 25% के लाभ पे बेचा। कि 120 का 25% निकालूंगा, क्या तुम्हारा 30 हो जाएगा? 120 का जब तुम 25% निकालते हो, 120 का 25% निकाल के देखना, तुम्हारा कितना आ जाएगा दोस्त? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यदि इसमें 30 जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 150 हो जाएगा। सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? सी की वैल्यू यहाँ पे 150 की वैल्यू कितनी मान सकता हूँ मैं? यहाँ पे 225 है, मान सकता हूँ क्या है? मुझे चाहिए किसकी? 100 की वैल्यू चाहिए। किसकी? यानी कि एक की वैल्यू चाहिए, तो 100 से मल्टीपल करूंगा। 50 से काटता हूँ 3 बार होता है, ये कितनी बार हो जाता है? 2 बार हो जाता है। 3 से हमें अभी काटे थे, ये कितनी बार हुआ था? 75 बार हुआ था। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्त यहाँ पे? कि यहाँ पे हमारे 150 आ जाएगा। 75 दूना 150 तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है। ये क्लियर है आपको? तीनों ही फॉर्मेट आपको समझ में आए और किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। सी ने 855 रुपए खरीदा हो। सी ने ये वस्तु कितने में खरीदी होगी? 855 में खरीदी हो तो ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, ये हमारे से पूछना चाहता है। पहले जैसे ही ये निकलवाना चाह रहा है, पहले लाभ हो रहा था, अब क्या हो रहा है? यहाँ पे हानि हो रही है। तो कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन कह रहा है पहले वाला फॉर्मेट लेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे क्या मानना है? हमारे को एक्स मानना है। एक्स में कितनी प्रतिशत की हानि हुई? इसमें हमारे को ए ने बी को बेचा तो उसको कितनी परसेंट की हानि हुई? 5% की हुई। 100 में से कितना कम कर दूंगा? 5 कम कर दूंगा तो कितना बच जाएगा तुम्हारा? 95 बच जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। बी ने कितने परसेंट की हानि पर बेचा? बी ने बेचा 10% की हानि पर। पी की वैल्यू 100 है, 100 में से 10% माइनस कर देता हूं, कितना बच जाता है तुम्हारा? 90 बच जाता है। जो आएगी वैल्यू वो किसको बेच दिया? इसने सी को बेचा। सी को कितने में पड़ी? वो 855 की पड़ी। तो बताइए एक को वो वस्तु कितने रुपए में पड़ी होगी? ये हमारे से पूछना चाहता है। क्या आप इसे हल करके सीधा हमारा आंसर निकाल सकते हो? आ जाइए हल भी कर लेते हैं इसे। हल करते हैं। 0 से 0 हमारे यहाँ पे चला जाएगा। 0 से 0 चला जाता है तो क्या 5 से 19 बार हो जाएगा और 5 से 20 बार हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक जब आपको क्लियर है, और भी हम क्या कर सकते हैं इसमें? 19 नाम में 171, 19 नाम का 171, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 200 हो जाएगा। क्या 200 इधर हो जाता है तुम्हारा? देखिए एक मिनट करते हैं इसे। x बराबर क्या होता है तुम्हारा? ये कितना हो जाएगा? 171 तुम्हारे यहाँ पे हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा? 855। 855 इंटू 200 तुम्हारा ये हो जाएगा। देखो कटने में थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसे किस तरीके से काट सकते हैं। देखिए, क्या ऐसी मतलब ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए डालता हूँ कि आपका माइंड खुले और आप सोचने पे मजबूर हो जाए। कि जितना हार्ड क्वेश्चन आप करोगे, उतना ही आप जितना नॉर्मल क्वेश्चन आएँगे, उनको वैसे ही उड़ा दोगे। जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। अब आप इसे काट के देखिए, क्या 7 और 1 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 कितने से कट सकता है तुम्हारा? 3 से कट सकता है। क्या मैं इसे 3 से काटने की कोशिश करूँ? 18 हो रहा है ये ऊपर वाला, 18 भी 3 से कट रहा है, तो क्या हम इसे 3 से काटते हैं? 3 से जब हम इसे काटेंगे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3 पंजू 15, 2 तुम्हारा बचा, क्या 17 हो जाएगा। यानी कि 15, 2 बचा तो 21 है। 21 को 3 से काटता हूँ तो कितना होता है तुम्हारा? 7 बार हो जाता है। 3 बार जब 3 से मैं इसे काटूंगा, ये 2 बार हो जाएगा और ये 5 बार हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 25 यानी कि 7, 8 बार ये हो जाएगा। ठीक है, 8 बार ये हो जाएगा। 24, 24 तीनों उनटा 24, और कितना बचा था तुम्हारा? एक बचा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। तो अब और भी काट सकते हैं क्या हम इसे? और भी तरीके से काट सकते हैं क्या? यहाँ पे कितना हो रहा है? टोटल करिए एक बार। 8 10 15 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। फिर से ये 3 से कट जाएगा। फिर से कितने से कट जाएगा दोस्त? 3 से कट जाएगा। कि कितनी बार हो जाएगा? 19 बार ही हो जाएगा। 19 बार ही हो जाएगा, और 3 से जब इसे काटता हूँ, कितनी बार हो जाएगा? ये 7 बार हो जाएगा। नहीं, नहीं, 9 तिया 27, 9 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा ये?
9 बार हो जाएगा, एक बचा 5 बार ही हो जाएगा। गुनी 5 95 होता है, ये कितनी बार हो जाता है? 5 बार हो जाता है। 5 इंटू 200 करूंगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000 रुपए किसको पड़ेगा? एक को पड़ेगा। ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी? फर्स्ट में 1000 रुपए में वो खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? 1000 रुपए में खरीदी थी। कैलकुलेशन हो सकता है कि थोड़ा लेंथी हो जाए, क्योंकि जब संख्या ऐसी आ जाती है तो कटने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी आपको यदि भाजकता के नियम आते हैं तो आप इजीली काट सकते हो, जैसे कि मैंने अभी सोच के यहाँ पे काटा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मेट की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को क्या क्या करना है यहाँ पे, तीनों ही फॉर्मेट को एक बार बताना है। एक दो क्वेश्चन में बता दूंगा, फिर डायरेक्टली हम उस फॉर्मेट में आएंगे कि हमारे को जब किस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कौन सा फॉर्मेट हमारे को यूज करना है। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट यदि मैं रेशियो फॉर्मेट यहाँ पे लेता हूँ, रेशियो फॉर्मेट या भी यहाँ पे लेता हूँ या मेथड लेता हूँ, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि 5% को क्या लिख सकता हूँ? 1/20 लिख सकता हूँ। और 10% को क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। रेट ऑफ परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे हानि हो रही थी, पहले लाभ हो रहा था तो हम एक को जोड़ रहे थे। हानि हो रही थी तो 20 में से एक हम यहाँ पे क्या करेंगे? कम करेंगे। ए अनुपात बी है हमारा, तो ए की वैल्यू तुम्हारी 20 है। ए की वैल्यू 20 है, 20 में से एक कम कर देता हूं तो कितना बच जाता है तुम्हारे यहाँ पे? 19 बच जाता है। और यदि बी और सी का कंपैरिजन करा रहा है कि बी ने सी को 10% की क्या दी? हानि पर बेचा। किस पे बेचा? हानि पर बेचा। क्या 10 में से एक कम कर दूंगा? पहले 10 था, उसमें से एक कम कर देता हूं, क्या 9 बच जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? आगे हम हमारे को चाहिए क्या? हमारे को चाहिए डी। और पूछ किस कर रहा है? एक ही वस्तु का रुपए की खरीद पूछ रहा है, तो हमारे को ए और सी की वैल्यू चाहिए। बी से हमारे को कोई मतलब नहीं है। बी को जब हम यहाँ पे काट सकते हैं तो ए इसको गुणा करूंगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 200 हो जाएगा। और गुणी नाम का 171 होता है, तो तुम्हारा इसका कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। ए अनुपात सी तुम्हारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 71, 171 की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? 885, 855 थी। सी की वैल्यू कितनी है दोस्त तुम्हारी यहाँ पे? 855 है। सी की वैल्यू तुम्हारी 855 है, तो बताइए ए की वैल्यू क्या है तुम्हारी? यानी कि सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 1 मिनट रुकी। सी की वैल्यू यानी कि 171 की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 171 की वैल्यू है 855। 171 की 855 चाहिए किसकी? हमारे को ए की वैल्यू चाहिए क्या? 200 से गुणा कर दूं। जब हम इसको इसी संख्या को हम यहाँ पे हल किए थे, हमारा कितना आ रहा था? 1000 आ रहा था। काट के देखना तुम्हारे यहाँ पे 1000 आंसर आ जाए। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या आप इस तरीके से कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, एक फॉर्मेट और था वो भी मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सीधा ही करने की कोशिश करूंगा। बार बार मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बार बताता हूँ तो फिर टाइम ज्यादा खर्च होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स वस्तु थी, वस्तु को एक्स में उन्होंने खरीदा। ठीक है, जिस वस्तु की आपको चाहिए, यानी कि क्या कह रहा है? ए वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी? खरीदी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ। खरीदने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? कॉस्ट प्राइस हुआ। और बेचने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं? एसपी से बोलते हैं। जिसकी वैल्यू चाहिए उसको क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। अब क्या कह रहा है? 5% की हानि हुई। क्या एक को 5% की हानि हुई? 100 थी, 100 में से 5% हानि कर देता हूँ, क्या 95 तुम्हारे यहाँ पे बच जाता है। दूसरा बी को कितने परसेंट की हानि हुई? सी को दिया तो कितनी हुई? 10% की हानि हुई। 100 में से 10% कम कर देता हूँ, क्या हो जाता है तुम्हारा? नहीं नहीं, ये वाला तो कर लिया था हमने। ये वाला तो कर लिया था, बचा कौन सा हमारा? दूसरा फॉर्मेट वो है, जैसे कि यहाँ पे 100 है। ए की वैल्यू तुम्हारी क्या है? 100 है। 100 में उसने खरीदा, 5% की हानि पे किसको बेचा? बी को बेचा। 5% हानि करता हूँ, यानी कि 5% यहाँ पे लेस करता हूँ, तो कितना आ जाता है तुम्हारे यहाँ पे? 95 आ जाता है। कितना आ जाता है दोस्तों? 95 आ जाता है। अब 95 में से 10% लेस करता हूँ तो सी को देता है। जब इसका 10% निकालूंगा, क्या 9.5 आ जाएगा? 9.5 95 में से घटाऊंगा तो 9 घटा लीजिए। 9 घटाएंगे, 95 में से 9 घटाएंगे, 5 तो हो जाएगा, 4 इधर से चला जाएगा, क्या तुम्हारा 86 बचेगा। 86 बच रहा है, उसमें भी हमारे को 0.5 माइनस करना है। 0.5 माइनस करेंगे 86 में से भी, क्या 85.5 तुम्हारा बच जाएगा।
क्या यहाँ पे तुम्हारा कितना बच जाएगा दोस्त? 85.5% यहाँ पे बच जाएगा। 85.5 की वैल्यू तुम्हारी क्या है? 85.5 की वैल्यू क्या है तुम्हारी? सी की वैल्यू है, जो कितनी है तुम्हारी? 855 है। 855 है तो मुझे चाहिए किसकी? एक की वैल्यू चाहिए। एक की क्या है? 100 है। एक की वैल्यू क्या है दोस्त? 100 है। क्या मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा? क्या पे जीरो लग जाएगा? कि ये एक 855 से 855 तुम्हारा कट जाएगा, एक बार हो जाएगा। एक को इंटू 100 करेंगे, 1000 करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा? 1000 ही होगा। क्या यहाँ पे भी तुम्हारा 1000 आंसर आ रहा है? तो तीनों ही, दो क्वेश्चनों में एक में प्रॉफिट हो रहा था, एक में लॉस हो रहा था, दोनों ही जगह अप्लाई कर दिया तीनों फॉर्मेट। अब हम उस फॉर्मेट में चलेंगे जिस फॉर्मेट से हम क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम समझेंगे कि हाँ किस जगह हमारे को कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्या कह रहा है? डब्लू ने एक मोबाइल खरीदा और 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझने की बात है, जब कभी भी हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वो वस्तु हमारे लिए क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। और आप उस वस्तु को खरीद के घर तक जा रहे हो और उसमें आपका यदि गाड़ी का पेट्रोल 10 रुपए लग रहा है, यदि तुमने 100 रुपए की वस्तु खरीदी और घर तक जा रहे हो, जब तुम्हारा उसमें क्या लगा, आने और जाने का कितना पेट्रोल लगा? 10 रुपए लगा। तो 100 में वो यदि वो 10 जुड़ाता है तो वो 10 भी उसमें क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। किसमें ऐड हो जाएगा तुम्हारा? वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 में तुमने खरीदा, 10 रुपए तुम्हारा पेट्रोल में खर्च हुआ, तो कितना हो जाएगा उसकी कॉस्ट प्राइस? 110 रुपए हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस में हम उसको भी ले लेते हैं जिसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है, और हमारे लास्ट में जाके वो वैल्यू, यानी कि वो वस्तु कितने में पड़ी, वो वैल्यू टोटल वापस जुड़ के हो जाती है। जैसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है उसी तरीके से हम इसमें भी लिख सकते हैं। डब्लू ने एक मोबाइल खरीदा और 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया। मोबाइल खरीदा तो 110 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च किया, क्या वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा? फिर उसने 20% की लाभ पर, 20% के लाभ पर एक्स को बेच दिया। एक्स ने वाई को 10% के आने पर बेच दिया। वाई ने 10% के लाभ पर 1188 में किसको बेच दिया दोस्तों? वो जेड को बेच दिया। किसको बेच दिया? जेड को बेच दिया। तो डब्लू ने उससे कितने रुपए में खरीदा था? डब्लू ने उससे कितने रुपए में खरीदा? किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? ये डब्लू की कॉस्ट प्राइस पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ। तो वो डब्लू की क्या पूछना चाह रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछना चाह रहा है। क्या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं? इसमें देखिए, रेशियो मतलब तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट इजी है, तो इसे फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं। फ्रैक्शन से कर सकते हैं यानी कि रेशियो फॉर्मेट से कर सकते हैं। देखिए 20% की क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। किसको दिया? वो 110 रुपए की मरम्मत वो खर्च किया, ठीक है, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। फिर उसने 20% के लाभ पर एक्स को दिया। डब्लू ने 20% के लाभ पर किसको दिया? एक्स को दिया। 20% को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ। लाभ होएगा तो 5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और डब्लू एक्स ने वाई को 10% की हानि पर बेचा। एक्स ने वाई को 10% की हानि होगी, क्या 1/10 लिखूंगा? हानि होगी तो 10 में से एक चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9 आ जाएगा। दूसरा, वाई ने 10% के लाभ पर जेड को बेचा। वाई ने 10% के लाभ पर किसको बेचा दोस्तों? यहाँ पे जेड को बेचा। तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखिए हमारे को चाहिए क्या यहाँ पे? एक तो जेड की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1188। हमारे को चाहिए किसकी? डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। क्या हमारे को एक्स की वैल्यू चाहिए? नहीं चाहिए। वाई की चाहिए? नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए किसकी? डब्ल्यू और जेड की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? डब्ल्यू और जेड की वैल्यू चाहिए। क्या यहाँ पे भी कटता है तो काट लीजिए, 3 बार हो जाएगा। ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? 5 बार हो जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो ऐसे क्रॉस में ये कट जाती है। काटना चाहो तो काट सकते हो आप। तो 5×25 होता है, 10 से गुणा करूंगा, क्या तुम्हारे ये 250 हो जाएगा? ठीक है, ये 250 हो रहा है। और 9×11 करता हूँ 99 होता है, 99 इंटू 3 करता हूँ तो कितना हो जाता है तुम्हारा? 300 में से 9 कम कर दीजिए, 300 में से 3 कम कर दीजिए, तो क्या 197, सॉरी 297 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 297 हो जाएगा। कैसे हम इसको गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये 27 11 से करूँगा 7 बार हो जाएगा, फिर 27 2 जोड़ूँगा 297 यहाँ पे हो जाएगा, 250 ये हो रहा है। 250 किसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी, डब्लू की आ रही है, और 297 किसकी वैल्यू आ रही तुम्हारी, जेड की वैल्यू आ रही है। जेड की वैल्यू क्या दे रखा है, 1188 दे रखा है, यानी कि 297 की वैल्यू क्या है तुम्हारे यहाँ पे 1188 है। चाहिए किसकी हमारे को, चाहिए किसकी दोस्तों, हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए, डब्लू की चाहिए, तो 250 से गुणा कर दूंगा। डब्लू की वैल्यू चाहिए तो 250 से गुणा कर देंगे। क्या हम इसे हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या मैं इसे कितने से काट सकता हूँ, 11 से काटता हूँ तो 11 दूना 22 होता है, 7 तुम्हारे यहाँ बच जाएगा। 11 से काट लीजिए, ये कितनी बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, फिर इसमें नहीं जा रहा, ये कितनी बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। 11 से काटूंगा, 11 दूना 22 होता है, 7 यहाँ पे बच जाएगा, और 7 बार ये चला जाएगा, ठीक है। 27 बार ये हो जाएगा, 27 इंटू 9 से काट लूँ क्या, 9 से कितनी बार हो जाता है, ये 12 बार हो जाता है, और ये कितनी बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, 3 से कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। 250 इंटू 4 करूंगा, क्या तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। 250 इंटू 4 करूंगा, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 250 इंटू 4 करूंगा, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। पर यहाँ पे 1000 तो हमारे को देखने को नहीं मिल रहा। 1000 यदि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, अभी याद करिए मैं इसमें क्या जोड़ रखा हूँ, 110 रुपये। 110 रुपये उसकी मरम्मत पर उसने खर्च किया। कितना खर्च किया, 110 रुपये उसकी उसने मरम्मत पर खर्च किया। उसको मैं क्या मान लिया था, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लिया था। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डब्लू ने उसे कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, ना कि ऐसे कह रहा है कि डब्लू को वो वस्तु कितने रुपए में पड़ जाएगी जब वो उसका मरम्मत पे खर्च करने के बाद। तो यहाँ पे कह रहा है कि डब्लू ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदा। क्या मैं यहाँ पे 110 माइनस कर दूंगा, 1000 में से 110 माइनस कर देता हूं, क्या डब्लू को कितने में पड़ी होगी, क्या 890 में पड़ी होगी, क्या 890 में वो डब्लू को वो वस्तु पड़ी होगी, क्योंकि खरीदा उसकी वैल्यू पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि उसकी मरम्मत में भी जो खर्च किया था उसको मिला के उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ने बी को 4860 रुपए में 19% के आने पर एक टैप रिकॉर्ड बेचा। बी ने सी को टैप रिकॉर्ड उस कीमत पर बेच दिया जिससे ए को 17% का लाभ हुआ, और बी का लाभ परसेंट ज्ञात करिए। बी का क्या करिए, लाभ परसेंट ज्ञात करवा रहा है। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हो, आप खुद से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब मैं इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दिया, तो क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। यदि आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार इसको भी करा देता हूं किस तरीके से आपको इसको करना है। जैसे कि एन ने कह रहा है, एन ने बी को 4860 रुपए में 19% के आने पर टेप रिकॉर्ड बेचा। किसको बेचा, बी को बेचा। किसको बेचा, 4860 रुपए में 19% के आने पर टेप रिकॉर्ड बेचा, और बी ने सी को टेप रिकॉर्ड की उस कीमत पर बेच दिया जिससे कि ए को 17% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या मेरे को एक चीज बताइए, ए है तुम्हारा, ए है, यहाँ पे तुम्हारे को पूछ क्या रहा है, बी का रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट का लाभ हुआ। क्या हमारे को इस पैसे से कोई मतलब है, पैसे से हमारे को कोई मतलब नहीं है दोस्त। यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे यदि पैसे में पूछता तो हमारे को इससे मतलब होता। हमारे को यहाँ पे पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है, बात ये है क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट में पूछ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को रेट ऑफ परसेंट में ही खत्म कर देंगे। जैसे कि बात करते हैं आगे। तुम्हारा ए है, ए को अपने आप में कितने की वस्तु रही, 100 रुपए की मान लीजिए, ठीक है। कितने की है, एक को कितने में पड़ी, 100 रुपए की पड़ी, और वो 19% के आने पर किसको बेचता है, बी को बेचता है। 19% के आने पर किसको बेच देता है, बी को बेच देता है। तो 19 कम करूंगा कि 81 बच जाएगा। तो में से 19 कम करूंगा तो 81% में किसको दिया, बी को दिया। अब बी ने सी को टेप रिकॉर्ड उस कीमत पर बेचा जिससे कि ए को 17% की लाभ हुआ। ए को कितना हुआ, लाभ हुआ। बी ने है ना सी को उस कीमत पे बेचा जिससे कि ए को कितना परसेंट लाभ हुआ, 17% लाभ हुआ। तो क्या यहाँ पे 117 हो जाएगा। क्या यहाँ पे ए की तुलना कर रहा है, ना कि बी की तुलना कर रहा है, ना कि सी की तुलना कर रहा है इसके साथ। ये कह रहा है
कि बी ने जो वस्तु बेची है वो ए को 17% का लाभ हो जाए, जिससे कि कितना परसेंट लाभ हो जाए, 17% लाभ हो जाए। कि ए की तुलना में सी को कितना परसेंट लाभ हो रहा है, यानी कि ए को कितना परसेंट लाभ हो रहा है, यहाँ पे 17% लाभ हो रहा है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सी को कितना हो जाएगा यहाँ पे, 117 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि बी का लाभ परसेंट बताइए। क्या बी का लाभ परसेंट, कि बी ने बेचा था तो क्या यहाँ पे कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 81 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये कितना प्रतिशत अधिक है। क्या एक चीज बताइए, 19 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 दूना 34 होता है, 34 में 2 जोड़ दूंगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या तो 36 यहाँ पे हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 36 लाभ हो रहा है। बी ने सी को टेप रिकॉर्ड किस कीमत पर बेचा, जिससे कि ए को 17% का लाभ हुआ, ए को कितना लाभ हुआ, 17% का लाभ हुआ। क्या मैं यहाँ पे 81 पे कितना लाभ हुआ, 36 लाभ हुआ, 81 पे 36 लाभ हुआ। पूछ किसकी रहा है, बी का लाभ परसेंट पूछ रहा है, इनटू परसेंट में पूछ रहा है, तो 100 हमारे को करेगा, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट में करना चाह रहा है। ये किस में वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में है, रेट ऑफ परसेंट में करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। जब इसको इससे हल कर लेंगे, क्या क्या 9 से कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, 9 बार हो जाएगा, 9 से 4 बार हो जाता है। क्या 400/9 आ रहा है, 400/9 आ रहा है, 400/9 नहीं दिख रहा। आगे और हल कर लीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। 9 चौक 36 होता है, फिर 4 तुम्हारा बचा, तो 9 चौक 36 ही हो जाएगा। फिर कितना बचा तुम्हारा, 4 बचा, 4/9 आ रहा है क्या, 9 चौक 36, 40, फिर 4 बचा, 9 चौक 36 हो गया, फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4/9 आ जाएगा, 4/9% आ जाएगा, 4/9। यहाँ पे सही कर लेना, आपको आपको सही कर लेना है। 44 सही दो, 4/9% तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9% तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको किस तरीके से हम सोच रहे हैं क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं। क्या मैंने फर्स्ट टाइप आपको बताया था कि जो आपको जैसे जैसे 19% है, इसका ना तो हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, फ्रैक्शन हम बना तो सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं 19/100 कर सकते हैं, पर इसको जब 100 में से इतना करेंगे, इतना कुछ करेंगे, उससे बढ़िया तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पे रेशियो फॉर्मेट से करना चाहूंगा, रेशियो फॉर्मेट से करूंगा, 19% का लाभ होगा, 81 यहाँ पे हो जाएगा। फिर वो कह रहा है 17% का लाभ होगा, फिर यहाँ पे 117/100 करूंगा, लाभ होगा तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 117 है। इनको गुणा करना कितना कठिन हो जाएगा तुम्हारा, क्या रेशियो फॉर्मेट में जाके कठिन होएगा कि नहीं होएगा। तो इसलिए अब हमारे को सोचना है कहाँ पे कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आगे बढ़ते हैं। ए बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, बी ने सी को 7 से 1/2% के लाभ पर, एक को हटा देना, ठीक है। यहाँ से लाभ पर बेचता है, तो यदि सी ने 25% के हानि पर बेचता है, तो यदि उत्पादक की एक की मूल कीमत 3200 रुपए है, तो बताइए सी द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है। सी द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करा रहा है। क्या हम इसे रेशियो फॉर्मेट से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 7/1/2%, 7 क्या आ गया 1/2%। जब इसको हम, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन टाइप में आ रहा है, इसका हम सीधा नहीं निकाल सकते कि कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे को करना होगा रेशियो फॉर्मेट यूज करना होगा। तो 7/1/2% को क्या लिख सकता हूँ, 7 दूनी 14, अरे कितना होता है तुम्हारा 15, नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा 200, क्योंकि परसेंट है नीचे आएगा, 2 से गुणा 100 होएगा, 200 हो जाएगा। यदि 5 से काटता हूँ 3 बार, 5 से काटता हूँ 4, 0 हो जाएगा, ये 3/40 तुम्हारा हो जाएगा। ए ने बी को 10% के लाभ पर बेचा, ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, 10% के लाभ पे बेचेगा, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा कि 7 से ही इतना, बी ने सी को 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है, इसका फ्रैक्शन क्या हुआ था 3/40 हुआ था। तो बी ने किसको बेचा, सी को बेचा, कितना परसेंट लाभ पे, 40 से क्या 43 हो जाएगा तुम्हारा, 40 से कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 43 हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि सी ने 25% के आने पर बेचा, बेचता है, तो सी ने 25% की हानि पर बेचा,
किसको बेचा? कि डी को ही बेचेगा, किसी अदर व्यक्ति को बेचेगा, तो कोई अदर व्यक्ति होगा, कुछ भी मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे डी क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि एबीसीडी चल रही है, तो डी इसलिए मान लेता हूँ कि बेचा तो किसी न किसी व्यक्ति को तो बेचा ही होगा उसने। तो सी ने कितना परसेंट आने पर बेचा? 25%। 25% को 1/4 लिख सकता हूँ। तो सी ने डी को बेचा, ठीक है। डी में मान लेता हूँ किसको बेचा? डी को बेचा। कितने परसेंट के आने पर? 25% के आने पर, कि 4 से 3 हो जाएगा तुम्हारे, ये 4 से 3 हो जाएगा। अब कर लीजिए, आपको चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए? एक की मूल कीमत कितनी है? यानी कि ए ने जो मूल कीमत थी वो 32 रुपए में खरीदी थी। तो सी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि, सी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि ज्ञात करिए। सी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि, अब देखिए यहाँ पे सी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि कह रहा है कि 25% हानि पर बेचा। 25% हानि पर बेचा, तो उसको कितने में पड़ी वो वस्तु? सी को ही तो पड़ी है ना। हानि में बेच किसको दिया? डी को बेच दिया। हमारे को चाहिए किसकी? सी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों? हमारे को सी की वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ से बी से बी काट सकता हूँ और सी से सी काट सकता हूँ, कि यहाँ पे डी को जो वस्तु पड़ी, डी को जो वस्तु पड़ी वो वैल्यू किसकी रहेगी? तुम्हारी सी की रहेगी। क्योंकि हानि पे बेचा तो किसकी हानि हुई? वो सी को हानि हुई, ना कि डी को हानि हुई। हानि होएगी, जो डी की वैल्यू आएगी वही क्या रहेगी? तुम्हारी सी की वैल्यू आएगी। सोचना और समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने 25% के हानि पे बेचा। 25%, यदि ये मान लीजिए 100 रुपए की है, एक वस्तु 100 रुपए की है जो बी के पास है, सी के पास है, ठीक है, सी के पास है। इसने 25% के आने पे बेचा, क्या 75 बचा इसके पास। अब ये 75 किसकी वैल्यू है? तुम्हारी ये गई तो सी के डी के पास, पर इसकी वैल्यू क्या है? ये सी की ही वैल्यू है। क्यों? क्या कह रहा है? सी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि, सी को कितनी प्राप्त होगी? यदि 25% की आने हो जाती है तो सी को क्या 75 ही प्राप्त होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये डी की वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू किसकी है? तुम्हारी सी की है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी काट सकते हैं तो काट लेना, यदि कटता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब मैं हल करता हूँ, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, कि 4 चौक 16, ठीक है। 16, 160 तुम्हारा ये हो जाएगा 60 में, तो वो सॉरी 10 जोड़ दूंगा 160 में, 0 जोड़ दूंगा, क्या 1600 ये हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे यदि आप मल्टीपल पूरा नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा कर लीजिए, 33 इंटू 43 तो कर सकते हो। यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे और कैलकुलेशन होगी वहां पे कट जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं कि एक की कीमत कितनी थी? एक की मूल कीमत थी 1600 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 1600 की वैल्यू है 3200। कितनी है दोस्त तुम्हारे यहाँ पे? 3200 है। चाहिए किसकी? सी की वैल्यू चाहिए। जो सी की वैल्यू डी को मिली थी वही सी की वैल्यू बच रही है। 33 इंटू 43 कर लेता हूँ, 33 इंटू 43 करता हूँ यहाँ पे। तो अब इसे हल कर लीजिए, ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? 2 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। क्या 2 से इससे गुणा कर लूं मैं? 6 6 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 3, 6 इंटू 4 3 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। क्या हाँ हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं? क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अब मैं आपको बताया था एक चीज कि जब दो संख्या हो, एक साइड में दो संख्या हो, एक साइड में कितनी भी संख्या हो, उसको एक लाइन में गुणा कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताया था। गुणा कैसे करते हैं? फर्स्ट संख्या को फर्स्ट से गुणा करिए, 36 18 होता है तुम्हारा, कैरी तुम्हारा 1 बचा। फिर ये जो फर्स्ट है ये आगे की वाली संख्या से गुणा होगी, ये 4 जस्ट इससे पीछे वाली संख्या से गुणा होगी। ये 36 18 और 6 चौका 24, 18 में 24 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 और एक कितना हो जाता है तुम्हारा? 43 हो जाता है। कैरी तुम्हारा कितना बचा? 4 बचा। लास्ट संख्या को लास्ट से गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 और 4 कितना हो जाता है तुम्हारा? 28 होता है। 28 38 तुम्हारा आंसर आ रहा है। 28 38 तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे चलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर क्लास स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टाइप में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने 27.5% लाभ पर बी को एक वस्तु बेचा और बी ने उसी उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया? 252 रुपए खर्च किया। और सी ने 16.66% का लाभ पर बेचता है। अगर सी का क्रय मूल्य
किसी का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसकी खरीदी कितनी है, 25-55 है, तो एक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक का क्या करिए, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक चीज बताइए, 27 सही, 27.5% को क्या लिख सकता हूँ, 27.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 27.5% को लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं इसे, 5% का मतलब होता है 1/20 होता है, ठीक है। 5% का क्या होता है, 1/20 होता है। 27 तुम्हारे यार है, जोड़ लीजिए, क्या 140, 140 में एक जोड़ूंगा कि 7 × 20 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। कैरी 1 आया, सॉरी एक लगा, कैरी तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। 20 दूना 40 होता है तुम्हारा, 40 और 14 कितना हो जाता है तुम्हारा, 40 और 14 कितना हो जाता है तुम्हारा, क्या 54 हो जाता है, क्या 54 बटा कितना आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, 2000 आ जाएगा, 54/2000 आ जाएगा क्या। 27.5+7, 27.5%, 1/5, 5% को 1/20 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और बी ने इस बेचा और कितना खर्च किया, इतना खर्च किया। इसका इस तरीके से थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो दूसरा तरीका हमारे पास है, ठीक है। यदि इस तरीके से नहीं हो पा रहा ये, तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। देखिए 100 है, 100 है तुम्हारी किसकी वैल्यू है, एक की। ए ने कितने में खरीदी, 100 में खरीदी। लाभ कमा रहा है, लाभ कमा लीजिए, ठीक है। कितने का हो जाएगा, बी के पास कितने में हो जाएगा ये, 127.5% में। किसको मिलेगा ये, बी को मिलेगा, क्योंकि ए ने 27.5% का लाभ पर बी को एक वस्तु बेचा। बी ने उसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर दिया, मरम्मत में खर्च कर दिया 252। मरम्मत में यदि 252 खरीद जोड़ता हूं तो इसकी ये क्या हो जाएगी, इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। जब इसकी ये कॉस्ट प्राइस हो जाती है, तो खर्च किया और सी ने 16.66% का लाभ पर बेचता है। सी को कितने में बेचता है, 16.66% के लाभ पे बेचता है। क्या 16.66% को 1/6 लिख सकता हूँ, ये तो मैं आपको फ्रैक्शन में बता दिया था। रेटो परसेंट में ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर दी थी। यदि ये आपको क्लियर नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं भी आपको पहले बताया था वैसे कर सकते हैं। पर ये क्या कह रहा है कि कितना है, 16.66% लाभ पर बेचता है। अगर सी का क्रय मूल्य इतना है तो एक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सी का क्रय मूल्य कितना लाभ पर बेच रहा है, क्या बी है तुम्हारा, बी की वैल्यू कितनी मान सकता हूँ, 6 मान सकता हूँ, और सी की वैल्यू कितना लाभ होगा, तो क्या 7 हो जाएगा। क्या इसको तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 7 लिख सकते हैं, क्योंकि बी की 6 है तो सी की कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 7 हो जाएगी। इतना परसेंट लाभ पर बेचा। सी का ये क्या है, अपने आप में क्रय मूल्य है। सी का क्या है, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा है तुम्हारा, 25-55 दे रखा है। तो एक का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, एक का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है। क्या 7 की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे कितनी है, 25-55 है, कितनी है, 25-55 है, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 25-55 है, 25-55 है। क्या मैं यहाँ पे 6 की वैल्यू निकाल लूँ, 6 की वैल्यू निकाल लूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, बी की वैल्यू आ जाएगी। 6 की वैल्यू निकालता हूँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या मैं इसको काट सकता हूँ, 7 या 21, 4 बचा, 6 7 42, 3 35 हो जाएगा। ये 7 से कट जाएगा तुम्हारा, 7 से इसे काटूंगा, ये कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। कैरी तुम्हारा 4 बचा, 9 6 7 42 होता है, 6 7 42 होगा, 3 तुम्हारा बचा क्योंकि 45 था यहाँ पे, तो 3 बचा, 7 × 35 हो जाता है। 5 बार हो जाता है, गुणा कर लीजिए इसे, गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रख लीजिए इसे। 365 × 6 तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है, 365 × 6 आ रहा है, ठीक है। 6 की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, गुणाई कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हुआ तुम्हारा, 56 × 30 हुआ, कैरी 3 हुआ, 6 6 36 और 3 39 होता है तुम्हारा, कैरी 3 हुआ तुम्हारा, 36 18 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 21 हो जाएगा। या 2190 तुम्हारा आ रहा है। 2190 जब तुम्हारी 6 की वैल्यू आ रही है, 2190 किसकी वैल्यू आ रही है दोस्त, तुम्हारी 6 की वैल्यू आ रही है, तो मैं इसमें से ये यदि प्लस हो रहा है, 252 प्लस हो रहा है, इसको मैं कम कर दूं तो क्या तुम्हारी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, 27.5 की वैल्यू आ जाएगी। ये 252 कम कर देता हूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, 27.5 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी।
फिर हम उसको किसकी वैल्यू कर लेंगे, 100 की वैल्यू कर लेंगे। यहाँ पे उल्टा चल रहा है ये। कैसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है। मरम्मत पे कितना खर्च किया था उसने, 252 खर्च किया था। किस पे किया था, मरम्मत पे खर्च किया था। कि इसमें मैं इसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो किसकी वैल्यू बन गई ये, 6 की वैल्यू आई। 6 की वैल्यू में से यदि इसको मैं माइनस कर देता हूं, क्या तुम्हारी बी की वैल्यू आ जाएगी। 252 को माइनस कर दूं मैं 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है यहाँ पे, 2190 आ रही है। इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, ये मरम्मत की बात कर रहा है, यहाँ पे बात किसकी कर रहा था, ये क्रम मूल्य की बात कर रहा था। खर्च कितना हो रहा है तुम्हारा, 252 हो रहा है। पर हमारे को क्या चाहिए, बी का क्रम मूल्य चाहिए। बी का क्रम मूल्य जब ले आऊंगा तो क्या मैं एक का भी क्रम मूल्य निकाल सकता हूँ, समझ रहे हो। तो इसमें से कितना माइनस कर देता हूं मैं, 252 माइनस करता हूँ। 252 माइनस करता हूँ, 10 में से ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा। और ये कितना बचा तुम्हारा, 8 में से 5 चला जाएगा, 3 हुआ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 19 आ जाएगा। तो 1938 तुम्हारे किसकी वैल्यू आ गई है, ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, क्योंकि 252 माइनस कर दिया तो कितना बचा तुम्हारा, 27, 127.5 की वैल्यू बची तुम्हारी। कितनी बची तुम्हारी, 1938 बची। 1938 बची। वैल्यू किसकी चाहिए हमारे को, ए का क्रम मूल्य पूछ रहा है। क्या हम वापस रिवर्स आ रहे थे तो क्या ए का क्रम मूल्य तुम्हारा 100 हो जाएगा। 100 से जब मैं इसे करूंगा, पॉइंट हटा देता हूं कि 0 लग जाएगा तुम्हारा। अब इसे काट लेना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। काट लोगे और तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जैसे काटते हैं, चलो काट ही लेते हैं, कोई बात नहीं है। 25 से काटता हूँ, कितना हुआ तुम्हारा, 50, 25 पंजे 125 होता है। कितना बचा तुम्हारा, 2 बचा, 0 लगा। ठीक है, कितना हुआ तुम्हारा, नहीं नहीं नहीं, 25 पंजे 125, 7 बचा। ठीक है, 2 बचा, 25, 51 बार ये हो जाएगा। 25 से इसे काटूंगा, ये 40 बार हो जाएगा। ठीक है, 51 से जब इसे काटता हूं तो कितनी बार हो जाएगा, क्या 17 से काट दूं मैं इसे, 17 तो 51, और इसे काटूंगा 17 एकम 17। ठीक है, कितना बचा तुम्हारे यहाँ पे, 2 बचा। फिर 17 एकम 17, कितना बचा, 23 में, 17 एकम 17 और 3 और 6, क्या 68 हुआ, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 चौको 68 हो गया। अब इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 2 और 4 कितना हो तुम्हारा, 6, ये 3 से कट जाएगा। 3 से 3 बार, और कितना बचा तुम्हारा, 2 बचा। तो 24 है, 8 या 24 तुम्हारे हो जाता है। क्या यहाँ पे गुणा कर लेना आप, 0, 8 चौक 32 की 2, केरी 3 तुम्हारा आ रहा है, और 3 चौक 12, और 3 कितना हो जाता है तुम्हारा, 15 हो जाता है। क्या तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, 1520 आ जाएगा क्या, 1520। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से किस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया, फॉर्मेट को कौन सी जगह कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, ये सब चीजें मैं आपको बताइए। हो सकता है यहाँ पे वैल्यू में कुछ इस तरीके की ले रखा हूँ, इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है। बाकी आपको एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जितना हार्ड क्वेश्चन हम करते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस हमारे पास आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी है जिससे कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखना, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू इस प्रकार की रख रखा हूँ, जिससे कि आपको करने में थोड़ी दिक्कत आए और आप सोचने पे मजबूर हो। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ऐसी वैल्यू नहीं दिखेगी, बहुत सिंपल सिंपल वैल्यू आती है एग्जाम में। ठीक है, और उनकी मैं प्रैक्टिस आपको कराई चुका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।